बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री पार्ट 2 को स्टार्ट किया था। केमिस्ट्री पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7 का नाम था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने सब कॉन्सेप्ट लिया था अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड व्हाट थ्योरीज आर प्रेजेंटेड अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में रीड की थी। हमारा एक लेक्चर था कंटिन्यू था, वो था सम फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखें, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने सबसे पहले जिसको रीड किया था वो था पिकुलर बिहेवियर ऑफ द कार्बन। देखिए, हमने कार्बन को क्यों इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जिन चीज़ों को रीड करते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और उनमें कार्बन मेन अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से एक मेन हैसियत रखता है। तो अब देखें, सबसे पहले हमने रीड किया था पिकुलर बिहेवियर्स ऑफ द कार्बन। तो याद रखें कि मिलियंस, ओवर द 6 मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक तखमीना लगाया गया, एक प्रिडिक्शंस लगाई गई हैं। और वो किस प्रॉपर्टी की वजह से थी कि कार्बन जो था वो, उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती थी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, वो क्या थी, कैटिनेशन, कि ये अपने ही दूसरे कार्बन के साथ लिंक करके, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज़ में पाई जाती है, अपने कार्बन के साथ लिंक करके ये लॉन्ग चेन्स बना सकता था। ये डबल बॉन्डेड भी हो सकता था, ये सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता था, और ये स्टेबल बॉन्डिंग करता था। या हमने प्रीवियस लेक्चर में रीड किया था। हमने सेकेंड फीचर्स रीड किया था अबाउट इनऑर्गेनिक नॉन आयोनिक बिहेवियर्स। तो हमने इसमें रीड किया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन आयोनिक बिहेवियर शो करते हैं, वो कोवलेंस कंपाउंड्स होते हैं। बिकॉज वाई, रीज़न क्या है इसकी, हमने इस चीज़ का एक रूल्स पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान 1.7 से लो हो तो हम उसको नॉन आयोनिक कहते हैं, हम उसे कोवलेंट कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन्स का हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकाला तो वो 0.4 था, विच इज़ लेस देन अबाउट 1.7। सो इस वजह से हमने इसको क्या कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे नॉन आयोनिक बिहेवियर शो करते हैं, वो कोवलेंस कंपाउंड्स होते हैं। ये आपने इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसकी फीचर्स में आपने इसको चीज़ को मेंशन लाजमी करना है। नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। याद रखें, मैंने पहले भी इस चीज़ को मेंशन किया, ये ऊपर वाली चीज़ के अपनी नहीं आपने जाना। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर जो आपके बुक में मेन इसको मेंशन करके लिखा हुआ है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फीचर्स है। ये क्या चीज़ है, देखिए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं उनके दरमियान क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है, एक उनके दरमियान रवाबत पाया जाता है, कॉन्टैक्ट पाया जाता है। और वो किस वजह से होता है, वो होमोलोगो सीरीज़ की वजह से होता है। व्हाट इज़ होमोलोगो सीरीज़, हम सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे। देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, नेक्स्ट इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होती है ये चीज़ है। अ सीरीज़ ऑफ द कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स की सीरीज़ होती है, एक कंपाउंड नहीं होता, एक से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं विद देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। इन विच मेंबर, देखें कंपाउंड नहीं कहा, कंपाउंड्स यानी एक से ज़्यादा, तो उन कंपाउंड्स के जो मेंबर हैं वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम वन एंड अदर, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बाय एन एडिशन ऑफ CH2। और वो डिफ़र क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे ही ये सीरीज़ बनती है वैसे वैसे CH2 की एडिशन होती है और उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल, हमने एक कंपाउंड को सिलेक्ट किया, प्रोपेन। प्रोपेन का जब हमने स्ट्रक्चर लिखा तो वो CH3 CH2 CH3। हमने नेक्स्ट उसके, ये C3H8 था, अल्केन का थर्ड मेंबर था। हमने इसका फोर्थ मेंबर लिखा ब्यूटेन, C4H10। इसमें देखें क्या चीज़ थी कि CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें देखें CH3 अबव था, ये भी आ गया, CH2 ये भी था, CH3 ये भी था। लेकिन इसमें किस चीज़ की एडिशन हुई, CH2। और इसी CH2 की एडिशन की वजह से ब्यूटेन जो है वो डिफ़र कर गया किससे, प्रोपेन से। तो यही तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि a series of the compounds with similar chemical properties in which member differ by another by the addition of CH2। अब देखें पेंटेन है, देखें यहाँ पर देखें CH3 वो इतना आ गया, जो C5H12 होता है,
CH2 इसी तरह आ गया, CH2 इसी तरह आ गया, CH3 इसमें तरह आ गया, लेकिन इसमें CH2 की एडिशन होगी। इस CH2 की एडिशन की वजह से ये इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंजिंग आएगी, ये डिफ़र करेंगे दूसरे अपने प्रीवियस मेंबर से। तो याद रखें, आप अल्केन्स के चैप्टर में जब अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आप उसमें रीड करेंगे, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो कार्बन नंबर के एक CH2 की एडिशन से 12 सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। यानी कि लेट्स टेक सपोज हम कर लेते हैं कि अगर प्रोपेन का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है 30 सेल्सियस, तो ब्यूटेन में एक CH2 की एडिशन हुई है तो CH2 की एडिशन से 20 सेल्सियस इंक्रीज़ करेगा, तो 30 + 20 50 सेल्सियस। तो पेंटेन का कितना होगा, लेट्स ये हम सपोज कर रहे हैं, तो फिर उसका 70 सेल्सियस। जो हेक्सेन होगा उसमें एक CH2 की एडिशन होगी, 6 हो जाएंगे, तो उसका कितना होगा, वो 90 सेल्सियस होगा। तो इसी वजह से दुनिया में मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो रिड्यूस हो गई, वो इजी हो गया इस फीचर्स की वजह से कि इनमें होमोलोगस सीरीज़ पाई जाती है। अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, अ सीरीज ऑफ द कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच मेंबर डिफर फ्रॉम वन अदर बाय द एडिशन ऑफ CH2। इसको लास्ट में मेमोराइज करना है। फोर्थ फीचर्स की तरफ हम मूव करते हैं। फोर्थ फीचर्स क्या कहता है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो याद रखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक तो वो लार्ज होते हैं और एक कम्प्लेक्स होते हैं। हम इसकी रीजंस को रीड करेंगे कि वाई दे आर लार्ज एंड दे आर कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चरली। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की हमने एग्जांपल ली। कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड नहीं होता, इसके आगे फर्दर इसकी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में देखिए CxH2O, तो इसमें ये Y है, ये एक नहीं होता, दो नहीं होता, ये 1-2 से स्टार्ट होके 1000 तक जाते हैं। सो इसका कार्बोहाइड्रेट का अगर 1000 वाला अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, एक तो वो लार्ज होगा और साथ साथ वो कम्प्लेक्स भी होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल विच इज़ अ स्टार्च। तो स्टार्च का आप जनरल फार्मूला देखें तो C6H10O5 और बाहर लिखा हुआ N। ये N एक नहीं होता, दो नहीं होता, ये 1000 तक जाता है, यानी 1-2 से लेकर 1000 तक जाएगा। और ये स्ट्रक्चर लार्ज भी होता जाएगा और साथ साथ ये स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स भी होता जाएगा। सो दिस शो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द कम्प्लेक्सिटी। एक और आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है वो प्रोटीन्स की हैं। तो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की एडिशन की वजह से अमाइनो एसिड वेरी करते हैं, उसके जर्नल फार्मूलाज में अगर आप रीड किया हो याद हो, वरना वैसे हम चैप्टर नंबर 13 में कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको दोबारा रीड करेंगे अबाउट द प्रोटीन्स, तो उसमें भी आप देखेंगे कि दे आर स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स। तो इस चीज़ को आपने मेमोराइज रखना है। 5 जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो फीचर है वो है आइसोमरिज्म। तो याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना दे शो, कौन दे से मुराद है ऑर्गेनिक कंपाउंड, शो द आइसोमरिज्म। तो ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना बहुत ज़्यादा शो करते हैं। कुछ जो होते हैं एक्सेप्शंस हैं जिनमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। उसमें प्रोपेन आ जाता है, इथेन आ जाता है, मीथेन आ जाता है। लेकिन जो शो करते हैं उसकी क्या रीजंस होती हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होता है बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। अगर हम देखें तो हमने पेंटेन लिखा है, पेंटेन का देखें C5H12 है, तो इसके हमने 3 स्ट्रक्चर्स को ड्रा किया है। तो हम तीनों स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि कार्बन्स की तादाद वही 5 है, H की तादाद वही 12 है, लेकिन दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। आइसोमरिज्म को हम अगेन एक्सप्लेन से रीड करेंगे इन द एंड ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर की जब एंड होगा तो उस वक्त दोबारा इस चीज़ को रीड करेंगे। लास्ट 6 जो इसकी फीचर है वो है रेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो याद रखें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका रिएक्शंस का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है और उनसे जो यील्ड हमें मिलती है, यील्ड का आपने कॉन्सेप्ट रीड किया था इन द फर्स्ट ईयर लास्ट, उस पहले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था वो यील्ड था। यील्ड क्या चीज़ होती है, द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपको एक्चुअल प्रोडक्ट मिलती है उसको हम यील्ड बोलते हैं। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम रिएक्शंस करवाते हैं तो उसकी यील्ड भी लो होती है और उसका रिएक्शंस भी लो होता है। रीजंस आपने लास्ट में लिखनी है। फर्स्ट रीजन दे शो द नॉन आयोनिक बिहेवियर, सेकंड रीजन दे आर इन मॉलिक्यूलर नेचर, और थर्ड रीज़न ये है कि इनका ब्रेकेज का जो रेट है कि बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करते, बॉन्ड जल्दी फॉर्म तो हो जाते, बंद तो जाते हैं, लेकिन ब्रेकेज जो होती है उनकी स्मॉलर होती है। सो इस रीज़न को आपने लास्ट में मेमोराइज रखना है। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है सॉल्युबिलिटी। तो याद रखें लाइक डिजॉल्व लाइक,
ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे। देखें आपने इस चीज़ को देखें कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो बेंजीन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथीन इसमें डिज़ोल्व होंगे, पेट्रोलियम में डिज़ोल्व होंगे, पेट्रोलियम आ रही ना लिक्विड स्ट्रक्चर, तो ये उसी में डिज़ोल्व होंगे। और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे, लाइक वाटर में डिज़ोल्व होंगे। वो कभी भी नॉन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कभी भी ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व नहीं होंगे और ना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इनऑर्गेनिक में डिज़ोल्व होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम फीचर्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको इस लेक्चर्स के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी किसी चीज़ के क्वेश्चन के आपको समझ नहीं आ रही, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मैं अवेलेबल होता हूँ 24 आवर्स, तो आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ साथ इस चीज़ को मेमोराइज लाजमी रखें। इंशाल्लाह जब ये हमारा चैप्टर होगा तो हम इसके चैप्टर के एंड पर प्रैक्टिस MCQs करेंगे। अबाउट 50 प्रैक्टिस MCQs होंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा और इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को, अली अहमद। ओके, खुदा हाफिज़।